I hereby give, devise and bequeath all my properties, whether movable or immovable, whatsoever and whosoever, to my son on a condition that he has to marry first. शादी कर लो। आप चाहते हो मैं भी वही गलती दोहराऊं जो आपने दोहराई थी? आप चाहते हो एक और बासित पैदा हो और सारी जिंदगी वो अपने आप से लड़े? एक और औरत मुझे किसी और मर्द के लिए छोड़ के चली जाए और सारी जिंदगी मेरा बेटा वो तकलीफ उठाए जो मैंने सही है? तलाल, कहाँ हो तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम हो कहाँ? फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो मेरा? हाँ? मैं निकाह नहीं कर सकता भाई। हम कहाँ अजीब होते हैं यार, अजीब तो ये औरतें होती हैं जिनको समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना बंदा और उलझ जाता है। What? Who are you? सर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सर मेरी फैमिली में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरी टीम में आपके सॉरी की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों की जगह। सर आइंदा शिकायत नहीं होगी। आपके घर पे कौन कौन है? आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आपको मेरे लिए लड़की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा कर चुका। बात जब किरदार पे आती है ना तो बात वहीं खत्म हो जाती है, फिर कोई गवाही कुछ मायने नहीं रखती। निकाह वाली बात झूठ थी। ये क्या कह रही है? मैं आपको पूरा सच बताने की हिम्मत करता हूँ, लेकिन उसके बाद आप यकीन रखिएगा हम शादी करना चाह रहे हैं। ये जबरदस्ती की शादी है। अब सोच लीजिए जैसे दो इंसान अपनी मजबूरी का सौदा कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या जाके बोलूँगा उसको, मैं क्या बात करूँगा। मुझे तो इस रिश्ते से इतना खौफ आता है, लेकिन सब कुछ बता देने से हकीकत तो नहीं बदलती। इस शादी को लेकर हम दोनों के बीच जो भी तय हुआ उसका जिक्र आयशा से मत करना। आयशा को पता है 75 लाख कीमत लगाई है आपने उसकी। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश में प्लीज ये मत भूलना कि तुम मैरिड हो। जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं आयशा बासित हूँ उस दिन छोड़ दूंगी। आशा आप ये नौकरी नहीं कर सकती। आपको तो मैं इसलिए पसंद थी ना क्योंकि मुझे अपनों का एहसास है बासित, तो फिर अपनों से मुंह मोड़ने का क्यों कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल लेटर्स पढ़ने की? देखने में तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी नजर आती है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि किसी के लेटर्स उसकी परमिशन के बगैर नहीं पढ़ते? मैं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस घर में। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ना ही ये गहरे रंग पसंद है और ना ही गहरे रिश्ते। ऑफिस में आपके सामने आ नहीं सकती, घर पे भी आपके सामने आना मना हो गया। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? उसे कभी अबैंडन ना करना मेरी तरह। प्लीज डोंट गिव अप ऑन हिम। जो मैंने किया वो मत करना, वरना वो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, कभी एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा जो एक खुश और मुतमईन जिंदगी हो। मुझे हैरत है, आपको मुझसे पैसे लेते हुए शर्म आती है, जबकि आपका हक है, और आपको कहीं पे भी कोई मामूली जॉब करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा कम ऑन, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं भी बहुत थक गई हूँ बासित। आप वो बेटे नहीं जो कंधा दे और रूह खुश हो जाए। मैं आया करूंगा, तकाजा करूंगा, कहूंगा चलो कुछ तो लौटा दो। ये करते करते गुजर जाएगा वक्त। आयशा कम ऑन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये स्टैंडर्ड्स, क्लास, ये सब चीजें हम भूल के छोड़ के आगे बढ़े? मैं तुम्हें शुरू से पसंद था? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ना, अब अच्छा लगता है। मतलब कि मुझे तलाक क्यों? बस आयशा! आयशा बात को मत बढ़ाओ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। आपका मटेरियलिस्टिक दिमाग इससे आगे सोच ही नहीं सकता। दो गलतियां होती नहीं और आप मेरे हाथ में ऐसे एनवेलोप पकड़ा देते जैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी भी तो आपने इसीलिए की ना, ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। अब फिक्र मत करें, आपके साथ गुजारे हुए वक्त का कोई मुआवजा, कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। क्यों है मेरी माँ लालची? क्या कर लिया, क्या मांग लिया मेरी माँ ने आपसे कि वो लालची हो गई? ये जाके तुम अपनी माँ से ही पूछो। अम्मा ने बासित से कौन सी शर्त मनवाई है जो मुझे नहीं मालूम? बासित ने तुम्हारी माँ को 75 लाख दिए थे तुमसे शादी करने के। सब कुछ हार चुका हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुल कायनात गंवा दी है मैंने। वो क्या छोड़ेगा, अपने मुझसे छोड़ दूंगी। और अगर मैं साथ जाने से इनकार कर दूं तो? इस बार मर्जी का हाथ मैं तुम्हें दे देता हूँ, रख लो इसे। फैसला तुम्हारे हाथ में।
क्यों दिल चाह ले रहा? मुझे अब किसी को माफ नहीं करना, मुझे तलाक दे दो। अब जो ये चाहती है उसको वही मिलेगा। आमिर, मैं समझ गई हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, पर क्या तुम मुझे आखिरी मौका भी नहीं दे सकते? मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे फुल मून बहुत पसंद है। अच्छा, रियली? वाह, काफी फिल्मी हो। इसमें फिल्मी की क्या बात हुई? अच्छा, नहीं फिल्मी नहीं है। मैं खैर, आई वांट टू नो और क्या पसंद है? मैं नहीं बता रही। Come on, मैं tell तो me. फिल्मी हूँ। अच्छा, नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, बताओ क्या पसंद है? अच्छा, मुझे फुल मून पसंद है, डोनट्स बहुत पसंद है, वो तो आपको पता है। Of course. मुझे म्यूजिक पसंद है, समंदर बहुत पसंद है, पढ़ाई बहुत पसंद है। पढ़ाई पसंद है तो पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब तो कर सकती हो। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ाई फिनिश कर सकती हूँ? Of course. वासिद, आपको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी चीज आप मुझे कह रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हो। वासिद, ये छोटी बात नहीं है, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मुझे जॉब करनी पड़ी। ये तो मेरी ख्वाहिश थी सारी जिंदगी की। मैं वाकई पढ़ सकती हूँ। Of course पढ़ सकती हो। मतलब ये करते हैं कि हम कल तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं और जो सबसे ज्यादा फिट करती है वो एडमिशन लेते हैं। सीरियसली? Yeah. थैंक यू सो मच। You're welcome. आप बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। Not a cupcake this time. मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सिया जाने ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपको? क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? आयशा जब से बासित से मिलकर आई अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उसने। पता नहीं उससे क्या बात हुई है। तुम जाओ, जाकर पता तो करो। अच्छा ठीक है, बस परेशान मत हो, आपको पता है ना फिर आपकी तबीयत खराब होती है। मैं परेशान नहीं हूँ। मानो मुझे अपनी बेटी की खुशी से आगे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ, जाकर उसकी खबरगिरी करो, क्या हुआ है उसे। आप भी आ जाए ना, ताकि आपकी फिक्र तो खत्म हो। तुम पहले जाओ, तुमसे बात करेगी ना, फिर मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाए आप, आ जाए। ड्रामे का बकिया हिस्सा देखने के लिए डाउनलोड करें ARY ऐप अपने एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी या मोबाइल फोन पर।